हेलो एवरीवन, स्वागत है यार आप सभी का अपनी चैनल के ऊपर। काफी दिनों के बाद इस चैनल के ऊपर वीडियो आने वाला है। इनफैक्ट आ रहा है, लेकिन जो वीडियोस अभी से आएंगे ना जनाब, अपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की जर्नी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए, स्वागत नहीं करोगे हमारा? बिल्कुल योयो के साथ कमेंट बॉक्स में योयो चाहिए। आपकी कमेंट्स है ना, भारी भरकम मोटिवेशन आ जाएगी यार। फटाफट फटाफट कमेंट चाहिए और लाइक ठोक दीजिए। ये दो चीजें एब्सोल्युटली फ्री है। बाबा जी पूरा सिलेबस आपको एब्सोल्युटली फ्री में देने वाले हैं, तो भाई साहब ये दो चीजें बाबा जी के लिए बनती है। और उसके साथ साथ सब्सक्राइब वाला जो सफेद वाला बटन है ना, व्हाइट वाला, बैठ जाओ या फेंक के मारो, लेकिन हो जाना चाहिए। तो चलिए, आज के वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं। आज से शुरू करने वाले एक बेहतरीन सब्जेक्ट कॉल्ड एज बेसिक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। कुछ यूनिवर्सिटीज में इसको बी डबल ई कहा जाता है, कुछ यूनिवर्सिटीज में बी ट्रिपल ई कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, कहना कुछ भी हो, टॉपिक्स तो वही है जनाब। तो देख लेते हैं आज के सेशन का टॉपिक क्या है। बी डबल ई में हम मेजरली कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। ये कमेंट मैंने लास्ट वीडियो में मैंने देखी कि यार सर, बी डबल ई आप लेने वाले हो, कौन से यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग लेने वाले हो और कौन से टॉपिक्स कराने वाले हो। तो चलिए, मैंने सोचा सिलेबस की शुरू करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए, ये 5 टॉपिक मेजरली हम कवर करेंगे। शुरुआत हम कर रहे होंगे डीसी सर्किट से। डीसी सर्किट, डायरेक्ट करंट जिसको हम कहते हैं, जिसके अंदर क्रिचॉफ्स करंट लॉ, क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है, नोडल एनालिसिस, थेवेनियंस एनालिसिस, थेवेनियंस थ्योरम जिसको कहा जाता है, नॉर्टन्स थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, स्टार डेल्टा की कहानी, सुपरपोजिशन, ये सब कुछ हम इस डीसी सर्किट के अंदर देखेंगे। इस तरीके से ये चैप्टर को पढ़ाऊंगा ना जनाब, कि आपको 12th में कुछ आने दो या ना आने दो, चिंता नहीं है। व्हेन बाबा जी इज हियर व्हाई टू फियर। तो इस तरीके से बिल्कुल बेसिक से ओम्स लॉ से शुरू करेंगे और डीसी सर्किट को कंप्लीट कर रहे होंगे। सेशन थोड़े बड़े बड़े होंगे ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, सेकेंड टॉपिक जो करने वाले हैं, एसी सर्किट्स। अब एसी सर्किट्स मतलब क्या? अल्टरनेटिंग करंट, जिसके अंदर हमें देखने मिलेगा रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, जिसको हम आर एल सी बोलते हैं। तो इनके अलग अलग कॉम्बिनेशंस, जैसे कि प्योर रेजिस्टर सर्किट क्या होता है, प्योर इंडक्टर सर्किट क्या होता है, प्योर कैपेसिटर सर्किट क्या होता है, आरएल सर्किट क्या होता है, आरसी सर्किट क्या होता है, आरएलसी सर्किट क्या होता है, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में भी इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। और जो कंपलसरी क्वेश्चन होता है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के लिए, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत कंपलसरी क्वेश्चन, एवरेज वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट या फिर वोल्टेज पूछा जाता है, जिसके लिए आपको साइकिल्स दिए जाते हैं। साइनसॉइडल वेवफॉर्म देंगे, स्क्वायर देंगे, सॉटूथ देंगे, ट्रायंगुलर देंगे, कुछ भी वेवफॉर्म दे सकते हैं। उन सब के लिए हमें वी एवरेज और वी आरएमएस वैल्यू निकालनी पड़ती है। ये चैप्टर में हम इसको जरूर देख रहे होंगे। तो ये इसी सर्किट की कहानी। नेक्स्ट आएगा आपका थ्री फेज सर्किट। देखो, थ्री फेज में ज्यादा नहीं लूंगा। जनरेशन ऑफ थ्री फेज क्या होता है, ये एक थियरी क्वेश्चन है, वो कर रहे होंगे। उसके साथ साथ इसकी स्टार डेल्टा वाली जो कॉम्बिनेशन है पावर के रिलेटेड, वो हम कर रहे होंगे, क्योंकि वो वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उनके बीच में रिलेशन भी होता है, 1/3 टाइम्स ऑफ डेल्टा एंड ऑल दैट। ये सब कुछ हम देखेंगे थ्री फेज सर्किट के अंदर। इस चैप्टर को जल्दी खत्म करेंगे क्योंकि ज्यादा है नहीं है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स लूंगा मैं इसका, ऐसा नहीं कि न्यूमेरिकल छोड़ दूंगा, लेंगे, जरूर लेंगे। ठीक है, सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर, भारी भरकम वेटेज वाला टॉपिक, अगेन अ थियोरेटिकल टॉपिक। इसमें एक ही न्यूमेरिकल ज्यादातर पूछा जाता है, ओपन सर्किटेड टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किटेड टेस्ट, जिसको हम कहते हैं हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज, एचवी साइड, एलवी साइड, या फिर ओसी टेस्ट, एससी टेस्ट। ये सब कुछ हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। इसके थियरी क्वेश्चंस कहाँ पे मिलेंगे वो भी बताने वाला हूँ। हाँ बाबा जी, ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, थियरी नोट्स के साथ देंगे, वो भी फ्री में। क्या बोला? फ्री में, समझ रहे हो? नेक्स्ट वन है ना, डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर के बारे में भी पढ़ेंगे। डायोड्स, पीएन जंक्शन डायोड, डिप्लीशन रीजन क्या होता है, बैरियर वोल्टेज क्या होता है, ये सब कुछ पढ़ेंगे। ट्रांजिस्टर, बीजेटी के रिलेटेड हम पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ इसके अंदर हमें देखने मिलेगा।
सर ये BEE तो हम कर रहे हैं, थोड़ा और बता दीजिए और आपकी तरफ से क्या मिलेगा? भैया पूरी सिलेबस तो मिल रही होगी इसी चैनल के ऊपर, कहाँ पे? इसी चैनल के ऊपर। लेकिन उसके साथ-साथ सिर्फ़ आपके लिए क्वेश्चन बैंक्स ऑफ ईच टॉपिक विल बी अवेलेबल। क्वेश्चन बैंक, बाबा जी की क्वेश्चन बैंक बहुत पॉपुलर है काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ में। तो वो क्वेश्चन बैंक हम आपको अवेलेबल करा के दे रहे हैं फाड़ू इंजीनियर एप्लीकेशन में। हाँ, सिंघम जी एक चीज़ लिखना रह गया, वो भी एब्सोल्यूटली फ्री में। समझ रहे हैं मेरी बात को? क्वेश्चन बैंक के लिए कोई पैसा नहीं देना है, कोई कोर्स खरीदना नहीं है, बस फाड़ू इंजीनियर एप्लीकेशन, ये जो दिल वाला अपना बिगेस्ट कम्युनिटी वाला जो एप्लीकेशन है ना, पीछे रह जाओगे, सच बता रहा हूँ। इंडिया की बहुत सारी पब्लिक वो ऐप से पढ़ती है, इनफैक्ट फ्री में पढ़ती है, तो वो ऐप के अंदर आपको आना है, ऐप डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके फ्री स्टडी मटेरियल्स में जाओगे, BEE की क्वेश्चन बैंक वहाँ पे मिलेगी, इवन इफ मैथमेटिक्स 1 की मिलेगी, फिजिक्स 1 की मिलेगी, वो सारा सब कुछ वाइवा क्वेश्चंस भी आपको मिल रहे होंगे। तो ये सारी कहानी आपको इस ऐप के अंदर मिलेगी, ठीक है? उसके साथ-साथ लेक्चर्स विल बी ऑन दिस यूट्यूब चैनल ओनली। ये फाड़ू इंजीनियर जो चैनल है अपना यूट्यूब चैनल, इसी के ऊपर आपको हर दिन BEE का लेक्चर देखने मिलेगा, इतनी ही जोश, जुनून और ताकत के साथ। तो मिलते रहिए एवरीडे इसी सिलेबस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच गाइस।